हाँ तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं कर दो रहा हूँ अपने ब्लैंक एलिस के चैनल पे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं द न्यू एंड द लास्ट गेम ड्रॉप ऑफ 2025 माइनक्राफ्ट। विंटर गेम ड्रॉप है और गेम ड्रॉप का नाम है माइनक्राफ्ट की माउंट्स ऑफ मेहम। ओह माय गॉड, पहले ही माउंट मिल गया। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ माउंट्स क्या कर सकते हैं। माउंट्स तो होते हैं ये जो टेम हो जाते हैं, और फिर आप उन पे चीज़ें लगा सकते हो, जैसे कि अगर हम चाहें तो एक सैडल आ जा। और लिटरली अब आ चुका है माउंट्स ऑफ मेहम में पहली बार नेदरराइट हॉर्स आर्मर। तो आप इन पे ये सब लगा सकते हो। तो इसको सैडल अप करेंगे और इसे हॉर्स आर्मर पहनाएंगे, फिर इसे हम राइड कर सकते हैं इस हॉर्स को। और ये ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा ऊपर कूदता है। वाह भाई, तो ये है वो एक हॉर्स। और अब हम दिखाएंगे इसका मेन फीचर जो है स्पीयर। जो स्पीयर है उसको आप क्राफ्ट कर सकते हो, और स्पीयर के सारे टाइप के वेरिएंट्स हैं। वुड, स्टोन, कॉपर, आयरन, गोल्ड, डायमंड एंड नेदरराइट स्पीयर। नेदरराइट स्पीयर वैसे ही बनेगा, डायमंड स्पीयर को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा नेदरराइट में। और इसकी क्राफ्टिंग रेसिपी तो बहुत ईजी है। अब मैं आपको क्राफ्टिंग रेसिपी भी करके दिखाऊं। जी यार, आप कितने नूब हो, यू आर नूब। तो हम लेंगे क्राफ्टिंग टेबल, ये और एक डायमंड। तो इसकी रेसिपी कुछ ऐसे हैं। हम अपनी क्राफ्टिंग टेबल को प्लेस करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, तो हम स्पीयर बना सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा एक स्पीयर। इससे हम कर सकते हैं जैब और चार्ज अटैक, दो टाइप के अटैक्स। और ये पहली चीज़ है जिससे हम किसी भी ब्लॉक को ब्रेक ही नहीं कर सकते। ये पहला ऐसा आइटम है माइनक्राफ्ट में जो ऐड हुआ है जिससे हम किसी भी ब्लॉक को हम तोड़ ही नहीं सकते। इससे हम जाउस्टिंग जैसे करते हैं वो कर सकते हैं। जैसे हमने ये लिया स्पीयर और फिर ऐसे घूम घूम के दिख 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 चार्ज करा स्पीयर चार्ज करते ही क्रॉसशेयर को आपको उस मॉब पे रखना है जिस मॉब को किल करना है आपको, और स्पीयर को करो आप चार्ज और ये क्रॉसशेयर उस मॉब पे। और अगर आप स्पीयर को बहुत देर तक चार्ज रखते हो तो धीरे धीरे तो क्योंकि स्पीयर बहुत हैवी है वो धीरे धीरे ऐसा होगा, उसमें एनिमेशन आएगी, वो नीचे हो जाएगा और फिर वो एक क्यूब हो जाएगा वापस। तो आपको ऐसे जैब अटैक आप कर सकते हो। अगर आपको छोटे एनिमल्स पे जैसे कि एक चिकन पे जैब अटैक करना है तो उस पर बस क्रॉसशेयर रखना है, क्रॉसशेयर 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 उस पर रखो। और ये देखिए आप, तो हम ऐसे आगे बढ़ बढ़ के ऐसे किल और ऐसे किल कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक इफेक्ट, ओ माय गॉड क्या कर रहे हैं ये। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक सेटअप करा है। तो स्पीयर से आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ जाते हैं और अरे यार
अरे यार, और उसके बाद में हम व्हाट, मैं गिरता स्ट्रेट उड़, या फिर चलो ऊपर चलते हैं सीधे। और जैसा आप मेज से करते हो कि आप बहुत ज़्यादा ऊपर गए लाइट्रा की मदद से, और फिर आप बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में नीचे आए स्पैम करते हुए अपना अटैक। ओ, मैं भाई मार दूँ यार। तो जैसे आप ऐसे ऊपर जाते हैं क्लाउड्स में, स्प्रिंट भी काम नहीं कर रहा भाई, कब तक पहुंचूंगा मैं। ये लिफ्ट थोड़ी स्लो है लेकिन हाँ काम करती है लिफ्ट। और मैं आ चुका हूँ क्लाउड लेवल पे, और क्लाउड लेवल के ऊपर अब मैं गिरूँगा। तो जैसे आप मेज से ऐसे अटैक करते हो, आप ओह माय, आप जैसे मेज से ऐसे अटैक करते हो, आप स्पीयर से भी कर सकते हो। जैसे आप लाइट्रा से उड़े, बस 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 बेटा बस। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे आप लाइट्रा से उड़े, फिर आपने बहुत ज़्यादा स्पीड गेन की, बहुत ज़्यादा ऊपर गए आप, और फिर यार मुझे आता नहीं स्पीयर यूज़ करना अच्छे से मुझे आता नहीं स्पीयर यूज़ करना, क्योंकि मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ पॉकेट एडिशन पे। दोज हु नो, खेलना ही बहुत ही बड़ी बात है। तो भाई देखा, वन शॉट करा ना। तो ऐसे आप स्पीड से भी अटैक कर सकते हो, जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी तो आप उतना ही तेज़ अटैक करोगे। तो जैसे आप बहुत ज़्यादा ऊपर गए या बहुत ज़्यादा ही बहुत स्पीड में, और बहुत ऊपर जाना है हमें, और फिर बहुत स्पीड से नीचे आए, फुल स्पीड से, जितनी तेज़ से आप फॉल कर सकते हो। तो मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल पे आ गया हूँ। हाँ मैं भूल गया, इससे हम ब्लॉक से ब्रेक नहीं कर सकते। तो हाँ, तो ये सारे हैं स्पीयर के फीचर्स, एक्सेप्ट एक। तो जैसे आप गए इंचांटमेंट्स पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे अब एक नई एन्चांटमेंट ऐड हुई है जिसका नाम है लंज। लंज। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे ने एक एनिमल लिया आपने, एनिमल को प्लेस करते हैं और उसको हम ओपन करेंगे। उसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पे अपना इंचांटमेंट, तो ये बन जाएगा एक लंच 3 स्पीयर। तो क्या है, जैसे आप सेटिंग्स में गए, वर्ल्ड की गेम सेटिंग्स, पीसफुल, और गेम मोड सर्वाइवल, पर्सनल गेम मोड सर्वाइवल। तो आपने गेम मोड सर्वाइवल करा, तो ये जो लंज है ना, पीसफुल में है ना हम अभी, तो अभी ये कोई वो नहीं ले रहा, लेकिन ये आपकी चीज़ें वो लेता है, हंगर बार्स।
तो हंगर बार्स लेता है, पहले ये ड्यूरेबिलिटी ले रहा था, तो 16 से 17 लंजेस में तो नेदरराइट स्पीयर ही ख़त्म हो जाता था। देखा, तो ऐसे फिर एंड मुझे लगा इधर टोटम काम आएगा, तो मैंने टोटम लगा लिया। तो ये नेदरराइट स्पीयर के फीचर्स हैं। तो अब मैं आपको मिलता हूँ अपने नए सेट के साथ में। और अब ये ज़ॉम्बी हॉर्स जो है ये भी स्पॉन होंगे, और इनके ऊपर ज़ॉम्बी एक आयरन स्पीयर के साथ में स्पॉन हो सकते हैं जो हमें अटैक करेंगे। मतलब अब ज़ॉम्बीज़ को भी जॉस्टिंग आती है। तो वो रहा मेरा हॉर्स जो मैंने टेम करा था, ज़ॉम्बी हॉर्स मेरा। तो इसको हम राइड करते हैं, ये बहुत फास्ट होते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी जंप करते हैं ये। और मेरा नॉटिलस भी यहीं कहीं होगा, स्विम कर रहा होगा, तो मुझे उसको भी ढूंढना पड़ेगा। तो नॉटिलस जो हैं वो ऐड हुए हैं इस बार माउंट्स ऑफ मेहम में, एक अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए, क्योंकि पानी के अंदर कुछ है नहीं ज़्यादा अपडेट। एक्वेटिक के बाद में ज़्यादा कुछ ऐड हुआ नहीं है पानी में, तो इसलिए लोग फिर अब पानी में जाते ही नहीं हैं। अंडर वाटर लोग एक्सप्लोर करना कुछ चाहते ही नहीं। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, मोजांग क्यों ही डालेगा एक फ़ीचर बिना किसी रीज़न के। मोजांग एक माउंट को क्यों डालेगा बिना किसी रीज़न के, एक माउंट को। तो हाँ, ये बात है। तो अब यहाँ पे एक ओशन चाहिए था मुझे। ओशन तो बहुत ही दूर की बात है, यहाँ लेक की बहुत कम डीप है। तो ये सही है, यहाँ पे सही है। यहाँ पे बस एक बार चंक लोड हो जाए। तो यहाँ पे हम अपने नॉटिलस और उसके लिए आर्मर और अंडर वाटर जॉस्टिंग के लिए कुछ चीज़ें भी ले लेते हैं, जैसे कि एक मेस, एक ट्राइडेंट और एक नेदरराइट स्पीयर, एक नेदरराइट स्वॉर्ड, पूरा का पूरा नेदरराइट आर्मर ऐसा। और फिर हम मेस ले लिया है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक ये लेंगे, एक ये लेंगे, एक स्पाई ग्लास लेंगे और नॉटलस आर्मर लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली यार नॉटलस तो। और एक सैटल लेंगे, इन सबको अंदर रखते हैं। और ठीक है, ये विंड चार्ज लेंगे और एक ड्रीम बोनसिंग फील ये कॉल एडमायर वाला गोट हॉर्न। लास्टली हम लेना चाहेंगे कुछ अच्छी सी चीज़, एक इंचैंटमेंट भी ले लेते हैं चलो, लंज वाली। लंज और एक एनविल। एनविल एनविल ऊपर हो, ऊपर हो। एक एनविल, हमारी इन्वेंट्री में। और हम जल्दी से इसको एक इंचैंटमेंट लगा देते हैं जो हमारा नेदर स्पीयर है उस पर। और एक नॉटलस स्पॉनिक, हाँ, और पफर फिश भी, सॉरी। ज़ॉम्बी नॉटलस वेरिएंट्स हैं ये और एक कोरल ज़ॉम्बी नॉटलस होता है, वो रेयरेस्ट होता है और वो वार्म ओशंस में मिलता है। लेकिन यहाँ पे तो ओशन ही नहीं है, यहाँ पे वार्म लेक है। लेकिन ओ माय गॉड, ये पूरी जो लेक है ना ये वार्म लेक है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे ज़्यादा ह्यू है, यहाँ पे कम ह्यू है।
ये जो ह्यू है ना, ह्यू कम, ये वार्म ओशंस का होता है माइनक्राफ्ट में। तो हाँ, इसका मतलब नॉटलस या कोरल ज़ॉम्बी नॉटलस स्पॉन हो सकते हैं। तो मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। ये तो ट्रॉपिकल फिश का स्पॉन है कि मैं क्या कर रहा हूँ देवा। नॉटलस स्पॉन है कुछ ऐसा दिखता है, ज़ॉम्बी नॉटलस का स्पॉन है कुछ ऐसा दिखता ही है। इसको हम एक बार यहाँ रखते हैं और एक पफर फिश भी ले लेते हैं जस्ट इन केस, जस्ट इन बीबर हम अगर पफर फिश। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले एक नॉटलस और एक ज़ॉम्बी नॉटलस को स्पॉन करते हैं। ज़ॉम्बी नॉटलस की आंखें ऐसे ग्लो करती हैं उनमें वाइब्रेंट विजुअल्स में, और ये तो नॉर्मल नॉटलस है। तो मैं एक ज़ॉम्बी नॉटलस को एक बार टेम करता हूँ। तो इनको टेम करने के लिए हमें चाहिए होती पफर फिश, और ये ब्रीड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको ब्रीड करा, फीड करा, इसको टेम करके फीड करा, ट्राई नहीं करना। तो ये दोनों बच्चा कर सकते हैं एक, जो उन्होंने कर दिया है। ये रहा बच्चा, और बच्चे की तो आँखें भाई ब्लैक 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 क्यों है बच्चे की आँखें? अरे नौजिया, अरे यार नौजिया क्यों ले लिया? तो राइट करते हैं इसको, और इस पर ये डालते हैं, ये डालते हैं, इसको बाहर बाहर और बाहर फेंक देते हैं। इसको यहाँ रखते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, और अपने फायरवर्क ले लेते हैं। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू दिस मेरे हिसाब से भी मेरा नॉटलस, ये नॉटलस भाग कैसे जाता है? तो जो नॉटलस है ना, तो हम जहाँ पॉइंट करते हैं उधर ही जाता है। जैसे कि इधर जाना है मुझे, तो ये इधर जाएगा। अपना इसका फॉरवर्ड चेंज होता रहता है। तो मैं जहाँ जाता हूँ ये वहीं मतलब मैं जहाँ देखता हूँ ये वहीं जाता है। ये एक अच्छी बात है। और हम स्पाई ग्लास यूज़ करते हैं, ऐसे सब सही है। और इसकी एक मूव, वैसे तो ये फास्ट है बहुत ही, लेकिन इसकी एक मूव है जो इसको और भी फास्ट बना देती है। उस मूव का नाम है डैश। तो डैश जो है, जैसे हम जंप करते हैं वैसा ही रहता है। हमको मीटर को ग्रीन पे लाना है। जैसे हम वहाँ जा रहे हैं तो मीटर को हमें लाना है ग्रीन पे। एक कूल डाउन भी रहता है, तो हम जितना ज़्यादा डूम बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। ये, और हम नेदर स्पीयर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मुझे किसी को किल करना है, जैसे इस ड्रोन को अगर मुझे किल करना है, अगर करना है, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे, इसका करूँगा चार्ज, और ये, और भाई ये करेंगे। तो जैसे मैं इसको चार्ज ही रखते हैं। भाई ये तू क्यों भाग रहे हैं? हाँ, वाई यू रनिंग मैन, वाई यू रनिंग? मेरा नॉटलस, अबे मेरा नॉटलस। और एक और फीचर नॉटलस का, जब हम इस पर बैठते हैं एंड वी आर व्हेन
जब हम सर्वाइवल मोड में होते हैं, जैसे अगर मैं अपना गेम मोड सर्वाइवल कर रूँ एस, तो हमें मिलता है एक फीचर, मतलब एक वो मिलता है, क्या बोलते हैं उसे, ब्रेथ ऑफ द नॉटिलस, एक इफ़ेक्ट मिलता है हमें ये। तो जैसे मैं यहाँ पे हूँ नॉटिलस पे और मैं अंदर गया, मैं डिप्लीट होने लगी मेरी हेल्थ, मेरी वाटर हेल्थ, लेकिन मैं इस पर बैठ गया ना अगर, तो मुझे अब मिल चुका है ब्रेथ ऑफ द नॉटिलस इफ़ेक्ट। ये इफ़ेक्ट मुझे पता नहीं क्यों दिख क्यों नहीं रहा है, मुझे नहीं पता है। और वो भी चुप गया, एक और रुक जाओ। और हम जैसे जाते हैं अपनी सेटिंग्स में, पर मैं क्या कर रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरी यूआई ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। कंट्रोल्स कस्टमाइज, व्हाट नॉनसेंस। हाँ, इसके लोडिंग टाइम भी बहुत बेकार है। ये लोडिंग में इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? तो तेरे देवा, अरे बाबा, अरे देवा, मुझे गुस्सा आ जाएगा, अरे देवा। ये यहाँ पे वर्क करता है? मुझे उनको जो है ना, वो उनको सेट करना है, मुझे इनको नहीं करना। चलो अपना कंट्रोल मोड चेंज करते हैं, मैंने बहुत दिन से। और क्रॉस शेयर, हाँ वो हम ऑन रखेंगे, यानी स्प्लिट कंट्रोल्स। ये देखिए यार, मैं बॉय, जो इसको तो मैं छोड़ देता हूँ। मैं ये वाले कंट्रोल्स सालों बाद लिटरली यूज़ कर रहा हूँ, मैंने यूज़ ही नहीं करे हैं सालों से। और ये डबल क्लिक से होता है और हम पिक भी नहीं कर सकते हैं, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा वो था वैसा। ये करा हमने, पहले हम ये करते थे, पॉज करा, सेटिंग्स में गए, हमने अपने टच कंट्रोल्स को चेंज करा, तो इसको हमने करा कंट्रोल शो। यार भाई, वाई आर यू सो स्लो, यू आर नूब, आई एम नूब। और हाँ, मेरे कुछ प्लान्स है, क्योंकि मेरा एक बहुत सारे नए वीडियोस आ रहे हैं, मैंने रिकॉर्ड करके रखे हैं सारे, मैं कस्टमाइज़ कर लेता हूँ इन्हें, शायद से कस्टमाइज्ड हैं या फिर नहीं है, पता नहीं, देखते हैं।
लोड तो हो रहा है लेकिन ये yes, that's a good thing. Touch and drag, not working, man. That's not working. तो अब हम सीधे ये कर सकते, सीधे क्लिक करो। ओ माय गॉड, टोटम चाहिए एक स्लैश। Oh, what nonsense. Give status totem underscore off underscore undying. 16. Oh my god, 16 totem of undyings मेरी इन्वेंट्री में आ चुके हैं। तो मुझे क्या करना है बस, और हाँ मुझे इसको पीसफुल पे भी करना है, और हाँ मुझे ऑलवेज डे भी करना है। तो हम करेंगे गेम पीसफुल चीट्स में ऑलवेज डे। सो हाँ, पहले मुझे ना बहुत दिक्कत होती क्योंकि पहले जो कंट्रोल्स थे ना उसमें आपको होल्ड करके रखना पड़ता था, तब जाके वो रहा था। तो एलाइट्रा से ज़मीन से लॉन्च होने में इतनी जो दिक्कत होती थी ना, लेकिन अब जो इजी, बस मैं लिटरली जैसे मैं यहाँ हूँ तो मैं ऐसे करके भी लॉन्च कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और एक्रोबैटिक्स तो भाई उसमें तो मैं मस्त हूँ ही। मतलब मैं पहले जो कंट्रोल थे उनसे तो बहुत ही बेकार तरीके से खेलता था, लेकिन अब मैं बहुत अच्छे से खेलता हूँ पॉकेट एडिशन। मेरा टोटम यूज़ हो गया। एक टोटम कर लेते हैं, लगा लेते हैं टोटम। लगा लिया, निकाल लिया भाई। यार वो दिन भी क्या दिन थे। व्हाट नॉनसेंस, हाँ। फॉरवर्ड ही कर सकते हैं क्या? तो मतलब मैं ऐसे गया और फिर सीधे मेरा हॉर्स, ये अब मैं इस पे बैठ के सीधे डिस्ट्रिक्ट 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 वन शॉट करूँगा। डिस्ट्रिक्ट 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 हटो यहाँ से। दे भाई अब मुझे उस गधे को मारना है। ऊपर 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 चल भाई। ये तो माउंट्स ऑफ मेहम की फीचर्स की वीडियो थी ना।
Oh my god, that's perfect landing. तो अब से डेजर्ट्स में ये मॉब, ओ माय गॉड मैंने पीसफुल कर रखा, हद है यार। तो अब से जो चीज़ें हैं ये डेजर्ट्स, इनमें होगा ये स्पॉन। इसका नाम है पास्ट। ये बस स्केलेटन का रीस्किन्ड वेरिएंट है डेजर्ट के लिए। ये है कैमल हस्क, जिसके ऊपर एक पास्ट और एक हस्क राइड करके स्पीयर के साथ में स्पॉन होगा। हम उसको राइड कर सकते हैं वैसे तो, और वैसे तो ये स्लो है, लेकिन आई डोंट नो चार्ज के लिए मस्त है क्या। नहीं है, चार्ज के लिए ज़्यादा नहीं है शायद। और हाँ, ये जलता भी नहीं है, तो चार्ज के लिए ये जैब के लिए तो सही है, जैब तो कर रहा है, लेकिन चार्ज के लिए ज़्यादा मस्त नहीं है। और बैक तो ये बहुत ही स्लो लेता है भाई, कैमल्स तो बैक बहुत ज़्यादा स्लो लेते हैं। लेकिन जब बात आती है तो भाई ये जो जंप लगाता है ना, बस क्या बताऊँ। भाई मस्त, और ये इतना लंबा भी है और ये जंप भी लगाता है मस्त। कैमल बहुत ही अच्छी माउंट है मेरे हिसाब से तो। कैमल सबसे अच्छी माउंट है इसमें, और आपको एक कैमल हस्क ज़रूर लेना चाहिए माउंट जैसे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हम उतर जाते हैं, और मुझे सोचने तो और कौन कौन सी फीचर्स हैं, मैंने खेला ही नहीं यार माउंट्स ऑफ मेहम। सो ये है फाइनल सेट ऑफ फीचर्स माउंट्स ऑफ मेहम का। आप इसको ट्राई कर सकते हो नाउ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन पे, बेडरॉक एडिशन पे और जावा एडिशन पे। अब ये लिटरली रिलीज़ ही हो चुका है, तो आप इसके फीचर्स को आप ट्राई कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मैं तो अब इतना ही कहूँगा, आपको अब जो करना है करिए। लेकिन हाँ, सच में माउंट्स ऑफ मेहम एक अच्छी ड्रॉप है। मेरा बर्थडे भी आने वाला है बस कुछ ही दिनों में, अम, पता नहीं कितने दिनों में। तो मैं बस यही कहूँगा, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय। अब पता नहीं क्यों मैं अब ज़्यादा स्पीड गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं लिटरली क्या कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे, व्हाट नॉनसेंस, मैं ग्लिच क्यों कर रहा हूँ।